परवा देश की में अब तीसरी खबर अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से क्यों जानलेवा हमला हुआ? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर बार बार हमले आखिर करवा कौन रहा है? क्यों हो रहे हैं ये हमले? कौन उनको रास्ते से हटाना चाहता है? और क्या ट्रंप पर जानलेवा हमले का यूक्रेन वॉर से भी कोई कनेक्शन है? देखिए ये रिपोर्ट। जिस देश में पत्ता भी हिलता है तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हो जाते हैं। जिस देश की हाई सिक्योरिटी और जीरो टॉलरेंस को लेकर दुनिया भर में मिसालें दी जाती हैं, उस देश को बार बार शूटआउट से दिखाया जा रहा है। क्या कोई सोच सकता है कि अमेरिका में एक पूर्व राष्ट्रपति पर 2 महीने के अंदर दूसरी बार गोलीबारी हो जाएगी? आखिर अमेरिका में ये क्या हो रहा है? क्या सुपर पावर की सीक्रेट सर्विस अब सिर्फ नाम की रह गई है? क्या अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की चमक हमलावरों के आगे फीकी पड़ गई? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के महज 50 दिन बचे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार एक दूसरे की ताकत को आजमाने में जुटे। उससे पहले वहां खूनी खेल खेला जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर क्यों हुआ जानलेवा हमला? ट्रंप पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? आखिर ट्रंप को कौन मारना चाहता है? क्या ट्रंप पर जानलेवा हमले का यूक्रेन वॉर से भी है कोई कनेक्शन? ट्रंप के लिए उनके ऊपर यह हमला किसी सदमे से कम नहीं। महज 400 गज दूर से उनके ऊपर गोली चलाई गई। यह हमला फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स एरिया में किया गया। यहां ट्रंप अपनी टीम के साथ गोल्फ खेल रहे थे, तभी गोलियों की आवाजें आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स झाड़ियों में छिपा हुआ था और फायरिंग कर रहा था। इस बीच आनन फानन में ट्रंप को गोल्फ कोर्स के होल्डिंग रूम में ले जाया गया। इस घटना से हरकत में आई सीक्रेट सर्विस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे घबराकर हमलावर अपनी AK-47 राइफल, बैकपैक और अन्य सामान छोड़कर फरार हो गए। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी के शेरिफ रिक ब्रैडशॉ के मुताबिक एक सीक्रेट सर्विस एजेंट ने गोल्फ क्लब की बाड़ से निकली एक स्कोप वाली राइफल बैरल को देखा था। इसके तुरंत बाद ही सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वो एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन अपने ऊपर 2 महीने के अंदर 2 बार हमला होने से डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है। ट्रंप पर यह हमला पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले जुलाई में भी ट्रंप पर हमला हुआ था। 13 जुलाई को भी ट्रंप पर इसी तरह हमला किया गया था। उस समय अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के बटलर में शूटआउट हुआ था। ट्रंप बाल बाल बच गए थे। तब उनके कान से गोली छूकर निकल गई थी। इसके बाद 2 महीने के अंदर 15 सितंबर की दोपहर फ्लोरिडा में ट्रंप पर हमला किया गया और ट्रंप की जान लेने की कोशिश दोबारा की। माना जा रहा है कि फायरिंग दूर होने की वजह से ट्रंप सुरक्षित बच गए। अमेरिका के सुरक्षा नियमों के मुताबिक वहां राष्ट्रपति उम्मीदवार को भी वही सुरक्षा दी जाती है जो राष्ट्रपति के पास होती है। इस लिहाज से ट्रंप के ऊपर दोबारा हमले को लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले जुलाई में ट्रंप पर हुए हमले के बाद भी अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था की काफी किरकिरी हुई थी। ट्रंप को जान से मारने की कोशिश नाकाम हो गई। हमले के बाद अमेरिकी पुलिस ने झाड़ियों से AK-47 भी बरामद कर ली। फायरिंग के बाद गोल्फ कोर्स के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया। भारी तादाद में पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। हमले को लेकर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे राहत भरी बात यह रही कि इस हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद कहा कि वो किसी भी हालत में हमलावरों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे।
ट्रंप ने अपने समर्थकों के नाम संदेश में कहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मेरे पास गोलीबारी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि अफवाहें नियंत्रण से बाहर निकले, मैं चाहता था कि आप लोग पहले ये जान लें कि मैं सुरक्षित और ठीक हूं। कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा। मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। ट्रंप पर हमले की कोशिश में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसके बारे में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ट्रंप के हमलावर का नाम रयान वेस्ले राउत है। वो अमेरिका के हवाई का रहने वाला है। 58 साल का यह आरोपी शेड बिल्डिंग कंपनी का मालिक है। वो डेमोक्रेट्स का समर्थक बताया जा रहा है। उसने काफी रकम दान भी दी है। 2019 से अब तक वो 19 बार डोनेशन दे चुका है। उसने हवाई की पूर्व प्रतिनिधि तुलसी गैबार्ड को भी दान दिया था। पूर्व डेमोक्रेट तुलसी गैबार्ड अब ट्रंप की समर्थक है। आरोपी को क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने का शौक है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप का हमलावर यूक्रेन का कट्टर समर्थक बताया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि ट्रंप पर हमले के पीछे उसका मकसद क्या था? क्या उसने ये समझकर हमला किया कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो वो यूक्रेन की मदद बंद कर देंगे? क्या इसीलिए उसने हमला किया? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि उसने पिछली बार ट्रंप को वोट दिया था। इस बीच आरोपी रेयान रूथ के बेटे ने एक बयान जारी करके ये माना कि उसके पिता ट्रंप से नफरत करते हैं, लेकिन ऐसी नफरत भी नहीं करते कि वो हिंसा पर आमदा हो जाएं। FBI के मुताबिक हमले के बाद आरोपी गोल्फ कोर्स के बाहर झाड़ी में छिपा बैठा था। उसके बाद वो एक काले रंग की कार में बैठकर मौके से फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में लोग आमतौर पर अपने राष्ट्रपति को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति मानते हैं। अमेरिका में यह प्रोटोकॉल है कि राष्ट्रपति की हिफाजत के लिए सुरक्षा एजेंसी खुद उनके भी आदेश को मानने से इनकार कर सकती है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति कहीं अकेले बिना सुरक्षा के जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। सुरक्षा एजेंसी उन्हें रोक सकती है। सुरक्षा को लेकर यही बात अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए भी लागू होती है। सुरक्षा एजेंसियों पर हर पल उनकी सुरक्षा का जिम्मा होता है। सवाल है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में रहने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बार बार हमले कैसे हो रहे हैं? ये अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की साख पर भी बड़ा सवाल है। ट्रंप पर हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही। ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ रही कमला हैरिस ने भी ट्रंप पर हमले की निंदा की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चंद दिनों बाद ही होने वाले हैं। इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने हैं। इससे पहले ट्रंप का मुकाबला राष्ट्रपति बाइडेन से था, लेकिन बाइडेन ने अपनी सेहत का हवाला देते हुए खुद को चुनाव मैदान से हटा लिया था। अब उनकी जगह उनकी सहयोगी कमला हैरिस ट्रंप का मुकाबला कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ट्रंप पर हमले की जांच कर रही हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर ऐसा हमला हुआ हो। अमेरिका में 4 राष्ट्रपतियों की पद पर रहने के दौरान हत्या कर दी गई थी। वहीं अमेरिका के कुछ पूर्व राष्ट्रपति हमलों में बाल बाल भी बचे। देखिए कैसे। अमेरिकी चुनाव रक्त रंजित होता जा रहा है। अमेरिका से हाई सिक्योरिटी के बावजूद चुनावों में गन कल्चर हावी होता जा रहा है। ट्रंप पर हमले से पहले भी अमेरिका में राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति पर हमले होते रहे हैं। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति पर हुए कुछ हमलों के बारे में बताते हैं। पहले कुछ ऐसे हमले बताते हैं जिसमें वो बाल बाल बच गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर भी 30 मार्च 1981 को वॉशिंगटन DC में हमला हुआ था, जिसमें उनकी जान बच गई। वहीं जेराल्ड फोर्ड पर कैलिफोर्निया में 1975 में हमला किया गया था, जिसमें वो बच गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट पर विस्कॉन्सिन में 1912 में हमला हुआ था, वो भी बच गए थे। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में अब तक हमलों में कितने राष्ट्रपतियों की हत्या हो चुकी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की 12 नवंबर 1963 को हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की 6 सितंबर 1901 को हत्या कर दी गई थी। उससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड का भी 19 सितंबर 1881 को पद पर रहते हुए कत्ल कर दिया गया था। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की भी 15 अप्रैल 1865 को हत्या कर दी गई थी। अब अमेरिका में पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप पर हमला चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।